अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हैदराबाद में वबाई अमराज के बारे में। तफसील से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। हैदराबाद में वबाई अमराज। वैसे तो गुज़िश्ता 2 साल से सारे मुल्क में लोग कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं। अब जबकि सारे मुल्क में और हमारी अपनी रियासत तेलंगाना में भी कोरोना की दूसरी लहर के असरात कम से कम हो गए हैं और ख़दरे राहत मिल रही थी, लेकिन डेंगू और दूसरे वबाई अमराज ने एक बार फिर सारी रियासत में और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में आवाम को एक बार फिर परेशान कर रखा है। शहर में हर दवाखाने में वबाई अमराज का शिकार अफराद का तांता बंधा हुआ है। सरकारी दवाखाने हों या फिर खानगी दवाखाने हों, वहाँ ऐसे मरीज़ कसीर तादाद में पहुँच रहे हैं और मुतासिर हैं। डेंगू हो या मलेरिया हो, तेज़ बुखार हो या फिर आज़ा शिकनी हो, दर्द सर हो या फिर सर्दी खांसी वगैरह हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान हो या मुअम्मर अफराद हों, मर्द हो या ख़वातीन हों, सभी इन वबाई अमराज से बुरी तरह मुतासिर हैं। हुकूमत की जानिब से दवाओं की फराहमी के दावे किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वबाई अमराज से निपटने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हुकूमत और सरकारी महकमे जात की नाकामी और लापरवाही के नतीजे ही में ये वबाई अमराज तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और आवाम को इस वजह से मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में हर मोहल्ले और हर महल्ले में तकरीबन हर घर वबाई अमराज से मुतासिर है। अवामी नुमाइंदों और हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक़ से संगीन गफलत बरती जा रही है। इन वबाई अमराज ने पहले ही कोरोना की मार कई महीनों तक झेलने वाले अवाम को और भी परेशान कर रखा है। दवाओं की कीमतें हों या मुआयनों की फ़ीसें हों, डॉक्टर्स की फ़ीस हो या फिर दवाखानों के अखराजात हों, इनकी वजह से भी आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अवाम की अक्सरियत प्राइवेट हॉस्पिटलों में होने वाले अखराजात की अदायगी के मौक़ूफ़ में नहीं है, लेकिन अमराज की वजह से वो कर्ज़ लेने और तिब्बी अखराजात की पाबजाई करने पर मजबूर हो गए हैं। वबाई अमराज की रोकथाम के मामले में हुकूमत के जो इक़दाम अब तक देखने में आए हैं वो महज दिखावा और नाकाफ़ी है। वबाई अमराज वैसे तो तकरीबन हर साल मौसम बरसात में पैदा होते हैं, लेकिन इस बार इनका कुछ ज़्यादा ही असर दिखने में आ रहा है। इन वबाई अमराज की एक बुनियादी वजह से शहर में हर सिमत गंदगी है। कहीं कचरे की नक्कासी अमल में नहीं आ रही है तो कहीं उबलते हुए ड्रेनेज की पानी की वजह से मुश्किलात हैं। कहीं बारिश के पानी के नक्कासी का इंतज़ाम नहीं है तो कहीं ड्रेनेज की सफाई करके निकाला गया मलबा है। इस मलबे की सफाई ऐसा लगता है कि सरकारी डिक्शनरी में कहीं दर्ज ही नहीं है। जहाँ कहीं मेन होल्स या ड्रेनेज वगैरह साफ़ की जाती है, इसकी मिट्टी को वहीं गली में या सड़क पर डाल दिया जाता है और इसकी वजह से गंदगी और ताफुन फैलते हुए अमराज की शिद्दत में इजाफा होता है। शहर में स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, मसाजिद हों या मनादिर हों, दूसरी इबादत गाहें हों या मजहबी मुकामात हों, सरकारी दवाखाने हों या फिर कम्युनिटी हॉल हों, सभी के करीब कचरे के ढेर पड़े होते हैं। कई कई दिन तक उनकी सफाई नहीं होती, उनकी वजह से सड़कें तक ख़राब हो जाती हैं। इसके बावजूद बल्दिया और इसके ज़िम्मेदारान की जानिब से इनकी सफाई के इंतज़ामात में गफलत और लापरवाही होती जाती है। जब बात पुराने शहर की आ जाती है तब तो लापरवाही और गफलत तक ही बात नहीं रह जाती, बल्कि ये आमदन नज़रअंदाज करने तक भी पहुंच जाती है। बल्दिया के ज़िम्मेदारान हों या हुकूमत या आवाम के नुमाइंदे, सभी को इस जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले की एकसुई हो सके। अब जबकि हुकूमत की जानिब से रियासत में तालीमी इदारों को खोल दिया गया है, स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा की हाज़िरी में बतदरीज इजाफा होने लगा है। ऐसे में स्कूलों के करीब भी कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 2 साल से कोरोना की मार सहने वाले अवाम को हुकूमत की जानिब से इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रियासती हुकूमत हो या फिर सरकारी ओहदेदार हों, सभी को इस जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है। अवाम को वबाई अमराज से नजात दिलाने की ज़रूरत है। शहर में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की बल्कि एक बाज़ाब्ता मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है ताकि अवाम क़द्र राहत महसूस कर सकें। तो ये थी आज तक की टॉपिक। शहर हैदराबाद और सफाई के मुताल्लिक़ आप सुन रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे कोई एक नई टॉपिक को लेकर। तो देखते रहिए ऐसी ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।